आज आप वो फाइट्स देखने वाले हैं जो फिल्मों में नहीं, सिर्फ सड़कों पर ही देखने को मिलती है। लड़ाई की शुरुआत तो इन दो भाई साहब ने की थी, लेकिन इसका हर्जाना भरना पड़ा इस गरीब दुकानदार को। अंगूर बिखर गए और ऑरेंजेस पिचक गए। बस शायद इनका यही टारगेट था। आप सुबह पहले आते हैं और अपनी दुकान पर आकर बैठते हैं कि कोई ग्राहक आएगा, लेकिन उसी ग्राहक की जगह अगर जी का जंजाल आ जाए तो जी का जंजाल से हमारा मतलब कुछ इस तरह से है। देखिए इसे। ये भाई भी ग्राहक की उम्मीद में ही था, मगर आज इसके नसीब में मुनाफा नहीं बल्कि अच्छा खासा घाटा लिखा था। अब बताइए इसमें इन भाई साहब का भला क्या दोष। इस वाले खेल में तो दोस्त तगड़ा खेला होने वाला था, और खेला भी ऐसा कि पूरा खेल ही बदल जाता। नहीं समझे ना? आइए देखिए इस वीडियो को। लगता है बाबा जी आज घर से भगवान को हाथ जोड़कर निकले थे, तभी तो मौत को छूकर टक्क से वापस आ गए। इस दुकान में बैठे मोबाइल शॉप के ओनर और उसके एम्प्लॉई ग्राहक के आने की राह तक रहे थे, लेकिन ग्राहक की जगह आया कौन? देखिए। अब राम जाने ये नंदी महाराज कोई फोन लेने आए थे या रिपेयरिंग करवाने, मगर दुकान का मालिक जरूर सोचा होगा कि भला ये कैसा ग्राहक आया है आज। नंदी महाराज अंदर घुसकर अच्छे से तोड़फोड़ करते हैं। हो सकता है शायद ये गुस्सा आईफोन के साथ चार्जर ना देने की वजह से हुआ होगा। हु नोज। यहां गलती से ये 4x4 कार इन नंदी महाराज के धक्के चढ़ गई, और बस फिर क्या। सांडों की लड़ाई हमेशा घातक ही होती है। अगर इनकी फाइट कहीं शुरू हुई तो वहां सिवाय नुकसान के और कुछ नजर नहीं आता। बिहार राज्य के कटिहार जिला के हवाई अड्डा चौक पर जो सांडों की लड़ाई हुई वो भी कुछ कम नहीं थी। कभी कोई गाड़ी वाला इनसे बचता है तो कभी कोई आमजन, मगर इनका आतंक है कि रुकने का नाम नहीं लेता। ये लड़ाई तभी रुकी जब इनमें से कोई एक चित्त नहीं हो गया। काले वाले सांड ने ओपोनेंट वाले सांड को जब तक नाले में फिट नहीं कर दिया तब तक उसने सांस नहीं भरी, और जब वो नाले में अच्छे से फिट हो गया तो ये युद्ध यहीं रुक गया। सांड जब लड़ते हैं तब वे अगल बगल नहीं देखा करते, बल्कि अगल बगल वाले उनको देखकर उनसे बचते हैं। ये वाली लड़ाई कहां कम थी। पास ही में ट्रांसफॉर्मर था, मगर इन बेजुबानों को भला ये समझाता कौन। कोई लाठी से मार रहा था तो कोई पत्थरों से, मगर यह है कि आज आर या पार की लड़ाई लड़ने आए थे। एक साइकिल वाला तो बस बाल बाल ही बच गया था, नहीं तो उसका भी पोस्टमार्टम कराने की नौबत आ जाती। कुछ देर तक लड़ने के बाद सफेद वाले सांड को अक्ल आ जाती है और वो मौका देखकर भाग निकलता है। ये गाड़ियां वाड़ियां हमारे लिए कुछ वजन रखती होंगी, इन नंदी महाराज के लिए तो ये मानो बस एक खिलौना भर ही है। कमाल है यार, नंदी महाराज ने तो इस गाड़ी के फट्टे ही चक दिए। गाड़ी, स्कूटर्स या किसी भी तरह के साधन से शायद इनको कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, तभी जब भी लड़ झगड़ते हैं
तो ये सबसे पहले ऐसी जगह आते हैं जहां कोई गाड़ी वाड़ी पार्क की हुई रहती है। तो जो भाई तेरी ले दे वो गाड़ी गई स्क्रैच शीशा गया भाई, मार दिया स्क्रैच, अच्छा खासा नुकसान कर दिया इसका। दोनों बिगड़े। फट गया, क्या फट गया? ये वो डिजायर गई भाई, वो डिजायर गई भाई नहीं छोड़ेगा, वो डिजायर गई। वो नहीं छोड़ेगा, कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक गिर गया है, हाँ उसके अंदर धंस गया और दाब दिया। उसके लग गई है शायद सिर में, फट गया उसका सिर में। पानी से भाग। इस मैटर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वरना गाड़ी वाले मालिक के नसीब कुछ अच्छे नहीं थे। तभी इतनी गाड़ियां होने के बावजूद नुकसान सिर्फ वरना के ओनर को ही हुआ। इनको लड़ते झगड़ते देखकर दूसरे कार ओनर्स को अक्ल आ गई तो फटाफट अपनी वाली गाड़ी को हटाने लग गए। लेकिन ये युद्ध तब भी नहीं रुका। ऐसी कंडीशन में ये वॉर तभी रुकती है जब इनमें से कोई एक पूरी तरह से जमीन पर लेट जाए। और इस केस में भी आखिर में ऐसा ही कुछ हुआ और तब जाकर मामला शांत हुआ। कुछ ऐसा ही होता है जब आपकी दुकान दूसरों के लिए अखाड़े की रिंग बन जाए। ये दुकानदार तो बेचारा सुबह से ग्राहकों को तक रहा था, लेकिन इस नासमझ को यह कहां पता था कि शाम को 7 बजे अंडरटेकर और द ग्रेट खली की फाइट का टाइम है। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो सबसे पहले दुकानदार की फटनी शुरू हुई। दुकानदार इतनी गर्मा गर्मी सहन नहीं कर पाया तो पानी डालकर इस आग को बुझाने लग गया। पानी खत्म हो गया, लेकिन अंडरटेकर और द ग्रेट खली नहीं रुके। कुछ सांड तो ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि जब तक किसी एक की लीद ना निकल जाए, लीद से हमारा मतलब पॉटी, अगर किसी एक की पॉटी ना निकल जाए तब तक मामला ठंडा नहीं होता। किसी की बाइक तोड़ी तो किसी की कार। ये इजराइल और हमास का युद्ध भी भला कहां थमने वाला था, जब तक कि कोई एक पूरी तरह से चित्त ना हो जाए। भूरा वाला सांड जमीन पर पड़ा था, फिर भी सफेद वाला उसे छोड़ने पर राजी नहीं था। गुस्सा देख रहे हैं आप इजराइल का? यहां इस वाले मैटर में लगता है इन दो जुड़वा भाइयों में कोई जमीन का विवाद हुआ होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। वीडियो बनाने से अच्छा अगर इनको छुड़वाने पे ध्यान दिया होता तो शायद उस आंटी के घर की दीवार आज टूटती नहीं। हमने सही कहा ना दोस्त? तो भाइयों, वीडियो को देखो और सीखो कि जब ये मैदान में उतरे हुए हो तब हमें वो मैदान छोड़ देना है, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है।